सीताराम सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और हम देख लेते हैं आज आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है एंड लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। और अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो आप समझिए यूनिवर्स अभी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। एंड यूनिवर्स एंड डिवाइन एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर के मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं। एंड ये रीडिंग हर किसी के पास नहीं जाएगी और हर कोई इसको देख भी नहीं पाएगा। चलिए ध्यान करिए अपने पार्टनर का 3 बार 5 बार 7 बार उनका नाम ले लें, और ताकि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके। और देखते हैं आज रात की उनकी भावनाएं क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर इस चैनल से कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट थॉट क्या है। यूनिवर्स इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ लेट नाइट करंट एनर्जी क्या है मुझे गाइड करें, मुझे इंट्यूशन दीजिए, मुझे एनर्जी दीजिए एंड बताइए। एंड इस डेक से कनेक्ट कर लीजिए यूनिवर्स, इस डेक से कनेक्ट कर लीजिए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं क्या है इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर की। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड दिखाई दे गया मुझे पहले, पेज ऑफ वेंट्स, 2 कार्ड वेंट्स के आए हुए हैं। हीरोफेंट का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल। वाओ क्या बात है भाई, आज तो लवर का कार्ड आया है आप लोगों की रीडिंग में। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कार्ड हमेशा हर रीडिंग में नहीं आता। द लवर का कार्ड है भाई, प्यार है, यानी कि बेशक भैया बातें नहीं हो रही हैं, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट, लेकिन कहीं एक कोने में, एक दिल में, मन में आपको भी प्यार है एंड उनको भी प्यार है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया हुआ है। 2 कार्ड बहुत पॉजिटिव है आज आप लोगों की रीडिंग में। तो भाई प्यार तो है, दिख गया। और ये ना बहुत ज्यादा भाई किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आज एनर्जी है। और आपको पता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना, वो बड़ा दर्द, बड़ा दुख, बड़ा तड़प आपको दे करके जाता है। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप हैं जिस किसी भी पार्टनर के साथ, तो पता है आप कुछ बनोगे फिर। इतना आसान नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ सिखा के जाती है, कुछ क्या मैं श्योरली कह सकती हूँ, बहुत कुछ आपको सिखा के जाती है ये ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है ना। इतना आसान नहीं होता। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए इनके पार्टनर की आज देर रात की भावनाएं क्या हैं। डेविल का कार्ड आया हुआ है, ऑब्सेशन हो रहा है आपको लेकर के। टावर है आप लोगों के रिलेशन में, बिल्कुल बातचीत नहीं है। 6 ऑफ कप का कार्ड आ गया है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं है एंड बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, बैलेंस बनाना चाहता है या चाहती है, चाहे मेल है या फिर चाहे फीमेल है। हाँ जी, ये ना बैलेंस तो बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, बट बैलेंस बनता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे इस रिलेशन के अंदर, है ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बातचीत नहीं है। टावर का कार्ड आ गया है, देख लीजिए, टावर का कार्ड स्क्रीन पर देख लीजिए आप, है ना। आप लोगों की बातचीत नहीं है बस इस रिलेशन में। ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं? अगर एक इतना लंबा वक्त बीत गया है इस रिलेशन में, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, थर्ड पार्टी है, कुछ भी है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर हो, जरूरी नहीं है। थर्ड पार्टी इनका करियर भी हो सकता है, आप लोगों के बीच में इनका फाइनेंस भी हो सकता है, बहुत सी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट आज की रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, कोई एक पार्टनर मैरिड है भाई, कोई एक पार्टनर मैरिड है या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं किसी के साथ, जो भी रीडिंग को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, ठीक है। वैसे ये रीडिंग लव रीडिंग है, जर्नल है, कलेक्टिव है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, कपल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। ये चाहते क्या, ये चाहते हैं कि ये रिलेशन जीता जाए, आपका दिल जीता जाए एंड आपको एक बार फिर से जीता जाए। एंड इसके अंदर जो आज की एनर्जी है ना रीडिंग में, वो बहुत ज़्यादा ये एनर्जी है कि आपकी ना तरफ बढ़ने की चाहत हो रही है, आपकी तरफ ना बढ़ने की चाहत हो रही है। आज रात की जो थॉट है ना आपके पार्टनर की, वो यही है। एंड ऑब्सेशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं ये। एंड इसके मन में ना एक डर और भी है भैया, कि कहीं ऐसा तो नहीं है
क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबा टाइम ले लिया इस रिलेशन में, नो कांटेक्ट दिया है आपको, टावर दिया है आपको। तो एक थॉट और है, एक थॉट और है इसके माइंड में कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हैं। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, या तो आप आगे बढ़ गए हैं या फिर आपकी लाइफ में कहीं कोई आ तो नहीं गया, यानी कि कोई नया लव तो नहीं आ गया, या फिर आप ही कहीं किसी की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो गए। क्योंकि एक व्यक्ति जब परेशान होता है, खास तौर से जब किसी की लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही होगी, तो कहते हैं ना कि तिनके को सहारा काफी, तिनके को सहारा काफी। तो ये चीजें तो इनको बड़ी आ रही हैं समझ में, है ना। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि नो कांटेक्ट हो गया, सेपरेशन की दिया, ये सारी चीजें नहीं आ रही समझ में। बट ये समझ आ रही है ना, कि मैंने इतना वक्त दे दिया इस रिलेशन में, नो कांटेक्ट का, बातचीत नहीं है, दूरियां हो गई हैं उससे मेरी, और उसकी मुझसे, और मुझसे उसकी दूरियां, दोनों के बीच बातचीत नहीं है। कभी हो सकता है 2 महीने 3 महीने में ये मैसेज एक्सचेंज कर लेते हो आपसे, हालचाल लेकर के फिर गायब हो जाते हो। ऐसी भी एनर्जी आ रही है आज की रीडिंग में। तो ये ना यही सोच रहे हैं कि क्या पता कोई आ गया हो, क्या पता कोई आ गया हो, और ये आपकी एक कमजोर नब्ज को जानता था या जानती थी कि आप ना इमोशनली बहुत हो, प्रैक्टिकल कम हो, आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो। आपका ना नेचर कुछ इस तरीके का, आप अपना दुख भी नहीं संभाल पा रहे हो एंड ना संभाल पाते हो। लेकिन अगर आपके सामने से आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल को और आपके मन को भी एक तकलीफ पहुंचती है कि वो दुख में क्यों है, वो इतनी तकलीफ में क्यों है, ईश्वर ने उसको इतना दुख और दर्द क्यों दिया उसके जीवन में। एक ऐसा नेचर है आपका, और यही चीज़ ये जानते हैं एंड ये समझते हैं। तो इनके दिमाग में एस ऑफ कप का कार्ड आ रहा है, यही थॉट है कि कहीं कोई आ तो नहीं गया है, कोई आ तो नहीं गया है, ये कहीं किसी के साथ बढ़ तो नहीं गई है, ये किसी के साथ बढ़ तो नहीं गया है। क्योंकि ये अब हो सकता है अब आप में बहुत सारे चेंज आए हो, या फिर आपने खुद बदलाव किया हो। अब आपको ऐसा फील होता है यार मेरी भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कब तक इसके सामने झुकती रहूंगी, एंड कब तक इसके सामने मैं झुकूंगा, कब तक इसको कॉल करूं, कब तक इसको मैसेज करूं, मिन्नतें करूं कि आओ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं एंड इस रिलेशन के लिए एक डिसीजन लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में आज ये थॉट है, और बहुत हाईली एक थॉट चल रही है एंड बैक टू बैक चल रही है कि आप शायद इनसे मूव ऑन कर गए हो, शायद आपकी लव लाइफ में अब कोई और आ गया है, इनकी जगह आपने शायद किसी और को दे दी है। एंड ये जनरल रीडिंग है, आप मेल हैं तो आप समझिए कि आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी सुन रहे हैं आप, एंड कोई फीमेल देख रही है तो वो उसको ये समझना है कि वो अपने मेल पार्टनर की एनर्जी सुन रही है। लवर का कार्ड फिर क्यों आया है आपके रीडिंग में दीदी, लवर का कार्ड क्यों आया है? लवर का कार्ड इसलिए आया है कि है आप दोनों के बीच में प्यार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही प्यार करते हो, ठीक है, ये व्यक्ति भी आपको प्यार करता था, करता है। तो दीदी नो कांटेक्ट क्यों दिया, ये मुझे छोड़ के क्यों चले गए, ऐसा इन्होंने क्यों किया? आपके हर बात का आज जवाब है इस रीडिंग के अंदर। टावर आया आपके रिलेशन में, आपका रिलेशन पता है क्या, धीरे धीरे नहीं टूटा होगा, धीरे धीरे टूटने वाला रिलेशन था ही नहीं है। इस रिलेशन में बहुत एक्साइटमेंट थी, एक अच्छी लाइफ को आप लोग जी रहे थे, चाहे जैसे भी जी रहे थे, कम था ज़्यादा था, है ना, पैसों का अभाव रहा होगा इस रिलेशन में, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे के सहायक बनते थे, एडजस्ट करना आप दोनों को अच्छे तरीके से आता था, ठीक है। और ये इनको फीलिंग है, कभी कभी आपको भी लगता था ना ये व्यक्ति मेरी लाइफ में तो ये मेरा गुड लक है, एंड ये एनर्जी ना इनको भी लगती थी कि आप इनके लाइफ में हो, एंड जब से आप आए हो एंड जब तक आप रहोगे तो इसकी लाइफ में एक गुड लक रहेगा, एक अच्छा वक्त रहेगा, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, देख लीजिए। एंड जब से ये रिश्ता ब्रेक हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ, तो पता है क्या, इनको ना बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है अपने करियर से रिलेटेड। हाँ जी, और जोडिएक साइन की रीडिंग है, फिर भी आप लोग साइन चाहते हैं तो लियो है, टॉरस है, कैप्रिकॉन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, स्कॉर्पियो है, टॉरस मैंने आपको बता ही दिया है, सेजिटेरियस है, एरीज है, पाइसिस भी है। एंड रिपीट राशि जो मुझे ज़्यादा चैनल हो रही है ना भाई आज की रीडिंग में, जो बार बार मुझे देखने को मिल रही है, सेजिटेरियस ज़्यादा है भाई,
सेजिटेरियस राशि बहुत हाई है एंड स्कॉर्पियो भी है, तो ये हो सकता है आपकी राशि हो या फिर आपके पार्टनर की राशि हो, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 6 आ रहा है, यानी कि 6 तारीख है किसी का बर्थ डेट है ना, या फिर किसी की एनिवर्सरी होती होगी 6 तारीख को, तो ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा मैच हो सकती है। मैंने आपको साइन दिए हैं आज की रीडिंग के, ठीक है ना। बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते, कभी इनको फील होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो नहीं है, कभी इनको फील होता है सोलमेट कनेक्शन तो नहीं है, फिर कभी फील होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं है। तो स्थिति क्या है आज रात की? आज रात में इतनी स्थिति डगमग की हुई क्योंकि कंफ्यूजन है माइंड के अंदर, एंजाइटी भी है, इसको एंजाइटी भी है, इसकी थॉट में एंजाइटी है, बट आपकी तरफ ना बहुत ऑब्सेशन फील कर रहा है, एक अट्रैक्शन वाला भाव बहुत ज़्यादा है। वैसे भी तो ये नाइट की ही रीडिंग हम करते हैं, तो नाइट की रीडिंग में ना कोई माइंड ना करें, क्योंकि जनरल व्यूअर हैं आप, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखते हैं। देखिए एज अ टैरो रीडर जो एनर्जी आएगी माय डियर, मैं बेशक एक फीमेल हूँ, बट हो सकता है कि मेरा व्यूअर मेल भी हो, मेरे व्यूअर कोई सिस्टर बहन भी देख रही हो, है ना। तो अब एनर्जी आ रही है तो बताना पड़ेगा। रात की रीडिंग में थोड़ी बहुत ये अगर एनर्जी आती है, अगर आप स्पेसिफिक किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, फीलिंग हो रही है, रात का वक्त है क्योंकि रात का समय है। अगर ये मेल है तो बहुत ज़्यादा, ये मेल के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। एंड ये ना बैलेंस बनाना चाहता है और आत्मा से बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन बैलेंस बन नहीं रहा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और आ रही है आप लोगों की आज की रीडिंग में ना, कि ये सडनली कोई एक्शन आ सकता है इनका। भाई आज की एनर्जी कुछ ऐसी है, ये सडनली कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ आने का, हाँ, क्योंकि अभी ये द हैंगमैन की सिचुएशन में है, ठीक है ना। और ये द हैंगमैन की सिचुएशन से निकलेगा और इसको पता है क्या फील हो रहा है आज की रात, कि आपका और इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है एंड लव भी बहुत स्ट्रांग है, और इनको बड़ा श्योर हो रहा है कि ये ना हमारा सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ना। जैसे दिमाग में ट्विन आ रहा है, सोलमेट आ रहा है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन आ रहा है, उसके बाद एक दिमाग में एक चीज जो बार बार आ रही है वो ये आ रहा है कि नहीं ये मेरा सोलमेट है, यही मेरी सोलमेट थी। ये एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है एंड ये बहुत जल्दी कोई एक्शन ले सकते हैं एंड क्विक डिसीजन आपको दिखाई देगा इनकी तरफ से, एंड ये ट्रेवलिंग करके भी आपकी तरफ आ सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक लंबा डिस्टेंस हो, काफ़ी दूरी हो, आप शायद बहुत दूरी पर रहते हो या फिर ये आपसे बहुत दूरी पर रहती हैं, कहीं से भी ये ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिएगा सेजिटेरियस राशि बहुत स्ट्रांग है आज, सेजिटेरियस बहुत बहुत स्ट्रांग है भाई। हो सकता है जो किसी के लिए हो तो वो समझ लें कि रीडिंग फिर आपसे बहुत हद तक मैच करेगी, ठीक है ना। एंड बहुत पछतावा भी है आज की रात की एंड क्यों किया था, बैक स्टेपिंग दी थी आपको, पीठ दिखाकर गए थे या गई थी, है ना। ये कोई मेल भी हो सकती हैं, सॉरी ये कोई मेल भी हो सकते हैं एंड कोई फीमेल भी हो सकते हैं। आपकी तरफ बढ़ने की चाहत क्यों हो रही है, क्योंकि अब इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सारी काबिलियत है एंड सारे गुण हैं। आपका नेचर कुछ इस तरीके से होता है कि कभी यार ये व्यक्ति थोड़ा मुझे ईगोइस्टिक, एंड हो सकता है इनको ना आपके पार्टनर को गुस्सा ज़्यादा आता हो, चाहे मेल है फीमेल है, ये एनर्जी भी आप मैच कर सकते हैं अपने साथ। तो ये इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि आप थे ना तो आप इसको संभाल लेते थे, समझा लेते थे, मतलब क्या ना शांत कर देते थे इसके दिमाग को आप अपनी बातों से, है ना। एंड कोई आपका रिएक्शन ऐसा होता था जिससे कि व्यक्ति वाकई में बहुत हद तक शांत हो जाते थे, एनर्जी इनकी बैलेंस में हो जाती थी। अब इनके पास कोई ऐसे एक पर्सन भी नहीं है जो इनको समझे, इनकी फीलिंग को समझे एंड इनकी ये गुस्से वाली एनर्जी को समझे। तो आज रात इनको ये फील हो रहा है ना कि मतलब कितना मुझे जानती थी या कितना मुझे जानता था कि मतलब मेरे कहने से पहले वो मेरी एनर्जी को फील कर लेती थी या समझ लेती थी, है ना। तो उसका वो कितना मेरे लिए सही था या कितना मेरे लिए सही थी। मैं एक ऐसे इंसान को मैं पीठ दिखाकर चला गया, एक वक्त में मैं इस रिलेशन को खत्म करके चला गया, टावर मोमेंट दे दिया और खुद किस में चले गए एक हैंगमैन की सिचुएशन में। हैंगमैन क्या करता है, हैंगमैन जब तक अपनी एनर्जी से नहीं निकलेगा ना तो वो क्या करेगा, डीले ही करेगा। एंड इसीलिए हो सकता है कि आपका रियूनियन डीले हो रहा हो, कॉन्टेक्ट डीले हो रहा हो, बात ना हो रही हो,
पार्टनर आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि रीजन है, क्योंकि ये अभी द हैंगमैन की सिचुएशन में है। द हैंगमैन की सिचुएशन अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मतलब अपनी ही एनर्जी में है। अगर ये नेगेटिव सोच रहे हैं एक टाइम में, तो ये काफी लंबे टाइम तक नेगेटिव ही थॉट में रहेंगे। एंड अगर ये पॉजिटिव सोचेंगे तो काफी हद तक ये पॉजिटिव सोचने लगेंगे। बट आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफें हैं आज की रीडिंग में, आपकी तारीफें हैं। आपको कोसता नहीं है ये कभी भी, और कोस भी नहीं सकता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने इसको ना सच्चा प्यार दिया था, आपने इसको दिल से चाहा था, आपने इसको दिल से प्यार दिया था। आप चाहे मेल हैं या फिर चाहे आप फीमेल ही क्यों ना हो रीडिंग पर, तो आपको कैसे 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 भूल जाएगा भाई? समय नहीं भूलने देगा इनको समय ने नहीं भूलने दिया। अगर आपके माइंड में ये था ना कि रिलेशन खत्म हो चुका है ना पार्टनर का, क्योंकि शायद एक लंबा वक्त बीत गया है, कांटेक्ट नहीं है, कॉल नहीं है, मैसेज नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, तो हो सकता है किसी मेरे व्यूअर के दिमाग में ये चल रहा होगा कि कुछ भी कर लो एंड कितनी भी रीडिंग देख लो, रिश्ता तो खत्म हो चुका है। और एक यही मेरे जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, यही मेरे पार्टनर की सच्चाई है, और यही मेरे भी जीवन की सच्चाई है। तो अभी आपका रिश्ता टूटा नहीं है पूरी तरीके से, आप ना इसके दिल और दिमाग में हो। देखो आप कितने हैवी हो इसके माइंड पर। इस कार्ड की एनर्जी को समझना, इस कार्ड की एनर्जी को देखिए, ऑब्सेशन फील करा रहा है। आप इसके दिल दिमाग में तब भी थे जब ये आपको छोड़कर गए होंगे या गई होंगी, एंड आप आज भी हैं। आज तो बल्कि आप बहुत हाईलाइट हो इसके दिमाग में, आज तो आप इसके दिल दिमाग में ओवर एक्सेस हो भाई, ओवर एक्सेस हो। बैलेंस बनाना चाह रहा है पर अभी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि द हैंगमैन की सिचुएशन में एक व्यक्ति अपने जीवन में उल्टा टंगा हुआ है। उल्टा टंगा होने का मतलब कंफ्यूजन है, क्रॉस रोड पर है, यहाँ जाऊं ना जाऊं, वहां जाऊं ना जाऊं, ये एक्शन मेरा सही होगा नहीं होगा, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बताओ ये कैसे एक्शन लेंगे आपकी तरफ, कैसे बढ़ेंगे आपकी तरफ? हाँ, लवर का कार्ड आया है क्योंकि इसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, और आपके दिल में भी इसके लिए प्यार है। आप भले कह लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वापस आए ना आए, मैं तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देखने के लिए आती हूँ कि इसकी फीलिंग क्या है मेरे को लेकर के, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आए ना आए मुझे कोई मतलब नहीं है। तो भाई आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? अगर आपको कोई लेना देना नहीं है, आप चाहते नहीं है कि लौटे, तो आप रीडिंग पे आ ही नहीं सकते थे माय डियर। एनर्जी चेकआउट तो बहुत दूर की बात है, आप आ कैसे गए रीडिंग पर? आप कैसे देख रहे हैं टैरो रीडिंग? क्योंकि यूनिवर्स दिखा रहे हैं आपको, यूनिवर्स बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि अभी इस रिश्ते में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आपकी थॉट इसलिए ऐसी आ रही है क्योंकि इसने ना पास्ट में आपको बहुत इग्नोर किया है, आपको इग्नोर किया और आपने इसका इंतजार किया है। इसने इग्नोरेंस दी एंड आपने इंतजार किया, आपने विश्वास किया, आपका दिल टूटा है एंड आपका विश्वास खत्म हुआ है। इसीलिए आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि जो मेरे व्यूअर देखो मेरी, आप करंट फीलिंग की रीडिंग देखेंगे ना माय डियर, अगर आप पूरी देखते होंगे और ध्यान से समझते होंगे, चाहे आप यूट्यूब से देखिए चाहे आप फेसबुक आईडी से देखिए मेरी, ठीक है ना, कहीं से भी आप देखते हैं, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान करिए कि मैं आप लोगों की भी एनर्जी लेती हूँ एंड आप लोगों की भी एनर्जी बताती हूँ। तो आप कमेंट्स में बताया करो कि हाँ हमारी एनर्जी ऐसी है, मेरी एनर्जी ऐसी है ना। बहुत जल्द आपको ना कोई प्रपोजल इनकी तरफ से मिल सकता है, बहुत हाई चांस है। ये एकदम, मैंने कहा ना क्विक डिसीजन ले सकते हैं, ये ना एकदम से आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी ये हीलिंग प्रोसेस पर है, अभी ये हीलिंग प्रोसेस पर है और हीलिंग होगी एंड बहुत अच्छे तरीके से होगी। एंड आपको बहुत कॉन्फिडेंट अट्रैक्टिव देख रहे हैं भाई, कहीं से तो आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है, देख लीजिए। अब आप अपनी ही दुनिया में हो, अब आपकी अपनी ही एनर्जी एक हो गई है। अब आप तो ये आपको पता है क्या लग रहा है, आएंगे तो बहुत ही अच्छा है और नहीं आएंगे तो भी ठीक है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत हार्ड वर्क कर रहे होगे और डेडिकेशन से सेल्फ फोकस हो। जॉब कर रहे हो तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो उस पर ध्यान दे रहे हो, कोई न्यू जॉब का सर्च कर रहे हो तो उसके लिए बहुत एक्टिव हो गए हो, एंड कोई किसी एक्टिविटी फील्ड से आप हो तो वहां पर आपका फोकस बढ़ गया है। मतलब टोटल ऑल ओवर सेल्फ फोकस्ड हो गए हैं आप। वर्गो राशि भी है आज की रीडिंग में,
और ये देख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, एंड आपके बारे में इनको जानकारी मिलती है, चाहे आपकी बात हो या ना हो। ये तो आप भूल जाओ कि आपके बारे में इनको खबर नहीं है, इनको सब खबर है क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या आप कर रहे हैं, एक्शन क्या लेने वाले हैं, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक आया किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से, मतलब अपने आप को एक बहुत मजबूती देखे ये इंसान, ये व्यक्ति, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये तब आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड इन्होंने ना पास्ट में बहुत कोशिश की आपसे डिटैचमेंट करने की, बट नहीं हुआ, नहीं कर पाए। और आज यही समझ में आ रहा है कि इतना आसान नहीं है आपसे पीछा छुड़ाना। क्यों पता है क्यों ये लवर का कार्ड ऐसे आ गया क्या? क्योंकि आपने प्यार इतना दिया है इसको, आपने एक अनकंडीशनल लव दिया है, बिना शर्त का प्यार दिया है, बिना शर्त के आपने इसकी इच्छाएं, इसकी भावनाओं का ख्याल रखा है, इसका ख्याल रखा है आपने। और रियलाइज कब हुआ? जब वक्त बहुत ज्यादा बीत गया इस रिलेशन में, जब एक समय में सब कुछ खत्म हो गया, तब जाके इनको रियलाइज हुआ, यानी कि जब टावर मोमेंट आ गया। और टावर मोमेंट आने के बाद भी इस रिश्ते को छोड़ दिया गया, जैसे कि कोई रिश्ता था ही नहीं, जैसे कि जिंदगी में कोई इंसान था ही नहीं, है ना। लेकिन आपके प्यार ने मजबूर कर दिया सोचने पर, समझने के लिए कि जो आपने प्यार दिया ना वो इसको कहीं से नहीं मिला। चाहे इसकी फैमिली कितनी अच्छी हो, चाहे इसकी फैमिली कितनी बड़ी हो, उन्होंने वहां पर भी प्यार खोजा पर नहीं मिला। शायद जितना आप समझे हैं ना इनको, इतना कोई नहीं समझा है। और ये मन मन में फील करते हैं कि मेरी अनकही बातों को भी वो समझती थी या वो समझ लेता था, मेरी फीलिंग क्या है, मेरी थॉट क्या है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे गुस्से को शांत करना कैसे है। आप इतना डीपली इससे कनेक्ट थे, आप इतना इसको समझते थे, तो ये इंसान कैसे भूलेगा भाई आपको? आप कैसे सोचे बैठे हो कि भूल गया, ये आएगा नहीं, रिश्ता खत्म हो गया, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है आपके रिलेशन में। चलिए ये रहे आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग, लेट नाइट थॉट। व्यूअर आपको रीडिंग पसंद आए लाइक करके जाएं, शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करिए ताकि उससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, मेरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी एंड आपकी नेगेटिविटी से वीडियो तक रिलीज होकर के जाएगी। चलिए सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।